वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत शिमला में युवा कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से राजभवन तक मार्च निकाला और राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिसकर्मियों और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। युवा कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी शेष नारायण ओझा ने कहा कि चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है कि वोट चोरी को लेकर के उठाए जा रहे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई। उन्होंने कहा कि अब बिहार में 10-10 हजार रुपए बांटकर सरेआम वोट चोरी की गई। चुनाव आयोग ने कितने रुपए ले लिए हैं जो खामोश हैं। देश में अंग्रेजों की तरह शासन करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर चुनाव इस तरह लूटा जाएगा तो देश की जनता कहां जाएगा। चुनाव आयोग किसी पार्टी की गुलामी करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि आंदोलन महज एक चेतावनी है कि चुनाव आयोग समय रहते जाग जाए, नहीं तो युवा गांव-गांव जाकर के बड़ा आंदोलन चलाएगा। वहीं हिमाचल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने भी भाजपा पर वार चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ही बार में अलग-अलग जगह पर जाकर वोट दे रहे हैं। ऐसा कांग्रेस नहीं कह रही है, बल्कि ये चुनाव आयोग का डाटा कह रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ऊना में पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के व्यक्ति पर भी दुख जाहिर किया। छतर सिंह ने कहा कि ये उनका एक निजी मामला था। सर, जो आपका प्रश्न है, पिछली रात को ऊना में एक गोलीकांड हुआ, उसमें जो भी हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे वहां के ब्लॉक के, और जो दूसरे जिनकी हत्या हुई, वो दोनों एक होटल में निजी पार्टी कर रही थी और उन दोनों के आपस में कोई मतभेद हुए, वहां बोलचाल हुई और उसके बाद दूसरी पार्टी ने आके जो है उन पे बंदूक तानी और गोलीबारी की। और इसमें जो है उनका इंडिविजुअल मामला है, कोई इसमें पर्सनल वो नहीं है। जो उनकी अपनी आपस की वो लड़ाई थी, आपस की बोलचाल में थी, वही लड़ाई है और उसी पे ही वारदात हुई है। अच्छा, तो किस तरह से यहाँ पर आपने ये आंदोलन का आगाज किया है और आगे ये किस तरह से चलेगा, और क्या जिला और ब्लॉक पर भी इसी तरह के प्रदर्शन होंगे? सर, ये जिला और ब्लॉक छोड़ के आज का जो समय है वो बूथ स्तर पे जाने का है, क्योंकि जब वोटिंग होती है, चुनाव आयोग की जो सबसे बड़ा जो लूट होती है वो बूथ पे होती है। आपने देखा होगा कि हरियाणा में एक ब्राजीलियन मॉडल है जिसने 22 जगह पे, कहीं सीमा, कहीं सोनाक्षी, कहीं मीनाक्षी, हर जगह जाके वोट दिया। एक जो भाजपा की जो आपकी नेत्री है या जो भाजपा की कार्यकर्ता है, आप बताइए कि वो 22 जगह पे जाके वोट दे रही है। तो अगर हम बूथ पे अपने सचेत नहीं रहेंगे, बूथ के कार्यकर्ताओं को अपने सशक्त नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ब्लॉक और जिला स्तर पे ये करने की जरूरत है। अपने संबोधन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगाया? जी बिल्कुल लगाया है, और उसमें आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन का डाटा है, कोई युवा कांग्रेस और कांग्रेस का नहीं है, जिसमें स्वाति बिंदल डॉटर ऑफ राजीव बिंदल सोलन में एंटर है और वही स्वाति बिंदल डॉटर ऑफ राम अवतार बिंदल नाहन में एंटर है। और इतना ही नहीं, राजीव बिंदल के अपने भी 2 जगह वोट है। वोट कोई किसी के भी कहीं भी हो सकते हैं, पर वो क्या है कि चुनाव आयोग का एक वो है कि अगर मेरा वोट मान लीजिए शिमला में है, अगर मैं शिमला से ट्रांसफर करता हूं तो वोट मेरा शिमला में वोट कटेगा, उसके बाद ही सोलन में एंटर होगा। तो आप बताइए कि एक ही समय में राजीव बिंदल जी के और उनके परिवार के वोट सोलन में भी है और सिरमौर में भी है। क्या मजबूरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि देश के नागरिक ही अगर कोई प्रश्न उठा रहे हो, प्रश्न तो स्वयं राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उठा रहे हैं, लेकिन अगर देश के एक आम नागरिक को भी चुनावी प्रक्रिया पे कहीं पे कोई प्रश्न चिन्ह है, तो देश के चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक प्रश्न का कम से कम वो जवाब दे, तरीके से जवाब दे। जब वो एलओपी का जवाब नहीं दे रहे हैं, चाहे कर्नाटक की ओर चोरी हो, चाहे महाराष्ट्र की ओर चोरी हो, चाहे हरियाणा की ओर चोरी हो, और चाहे अभी लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करके चुनाव आयोग द्वारा 10-10 हजार रुपया बंटवाना और बिहार के लोकतंत्र को लूटना, ऐसी प्रक्रिया में इस देश का चुनाव आयोग पूरी तरीके से दलाली में, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से व्याप्त है। हम चुनाव आयोग साहब से कहना चाहते हैं, इस देश के इलेक्शन कमीशन का इतिहास रहा है, टीएन शेषन साहब जैसे लोगों का नाम आज भी लोग याद करते हैं। आखिर क्या मजबूरी है आपकी? कितने करोड़ रुपए ले लिए आपने? अपने परिवार को क्या फायदा पहुंचा दिया आपने कि आप इस पे कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? और आज वही परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने पर थी। उस समय भी जब अहिंसक आंदोलन करने वाले भारत के लोग अपनी आजादी की मांग करते थे तो उनको लाठियों और बूटों से कुचला जाता था। आज संविधान के सामने लाठी तंत्र की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है। भारत का नौजवान इससे डरने वाला नहीं, यूथ कांग्रेस इससे डरने वाला नहीं। उसी कड़ी में आज हम राजीव भवन से यूथ कांग्रेस के सारे नौजवान साथी आज राज्यपाल साहब के पास आए हैं। हम महामहिम से कहना चाहते हैं, महामहिम आपके माध्यम से राष्ट्रपति को संदेश दीजिए
इस देश का नौजवान खोल रहा है, इस देश की जनता सड़कों पर उतरने वाली है। कहीं ये स्थिति न बन जाए कि उसके जिम्मेदार इस देश के सारे लोग जो संस्थानों में बैठे हुए हैं वो बन जाए और उसका जिम्मा और केवल एक व्यक्ति का हो, वो है चुनाव आयोग। अगर चुनाव लूटा जाएगा, आम जनता क्या करेगी? हर 5 साल में जनता यही कहती है ना कि आपने मेरे लिए काम नहीं किया, 5 साल बाद दिखा देंगे। अरे जनता कहने की हकदार नहीं बचेगी, क्योंकि सामने वालों को मालूम है जनता के अधिकारों को लूटो, उनके पैसों को लूटो, बाद में हमें हराने की भी कोशिश करेंगे तो चुनाव आयोग का पिट्ठू हमारे पास तो है। कैसे चलेगा देश ऐसे? लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। सरकार का काम है सरकार चलाना, विपक्ष का काम है जनता के लिए आवाज उठाना, लेकिन दोनों के लिए जवाबदेही के लिए ही चुनाव आयोग बना है, किसी पार्टी की गुलामी करने के लिए नहीं बना है। तो हम आज इस आंदोलन के माध्यम से आगाह कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक एक नौजवान अब सड़कों पर उतरने के लिए बेतरतीब तैयार है। आज हमने हिमाचल प्रदेश में शिमला में इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है। अगर आपने इसका सही समय पे जिम्मेदारी तय नहीं की, चुनाव आयोग ने इस्तीफा नहीं दिया उसके डायरेक्टर ने, तो हम सारे लोग मिलकर के गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, इन चोरों के चेहरों को बेनकाब करने का काम करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। ओझा जी, कब से आप शुरू करेंगे और यहाँ हिमाचल में आपकी पार्टी को लेकर यहाँ सरकार के स्तर पर क्या आप बातचीत करेंगे सरकार के साथ कि ये घूसखोरी रोकी जाए? हिमाचल प्रदेश भी भारत का हिस्सा है और भारत के अंदर भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। आज हमारे सामने कई राज्यों के चुनाव लूटे जा रहे हैं, कल हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है। कौन मना कर सकता है? जब गुलामी अगर किसी ने स्वीकार कर ली है तो उसको आजादी कौन दिला सकता है? अगर चुनाव आयोग ने गुलामी स्वीकार की है, आगाह करने का काम कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में कर रही है। पहले भी हमने छोटे छोटे स्तरों पर किया था, आज हमने प्रदेश स्तर पर राजधानी में राज्यपाल को ज्ञापन देकर काम शुरू किया है। आगे और बेहतर स्तर पर देखेंगे आप।